सुनसान काली रात में दो शख्स एक कब्र को खोद रहे थे। उन्होंने उसमें से लाश निकाली और पास में रखे एक बड़े से सूटकेस के अंदर डाल दी। फिर कब्र दोबारा वैसे ही बंद कर वो लोग लाश को कार की डिक्की में डालकर वहां से निकल गए। यार, हम लोग हर दूसरे दिन कब्रिस्तान से एक लाश को गायब कर देते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि यदि पकड़े गए तो तगड़ी सजा होगी। अरे यार, तू बेकार ही डर रहा है। महीने में 8-10 रात काम करो और बाकी फिर आराम ही आराम। हाँ यार, वो तो है। जिंदगी बड़े आराम से चल रही है ना? और तू डरता क्यों है? कब्रिस्तान के चौकीदार को हम लोग हमारी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा देते हैं, इसलिए वो भी चुप है। फिर ये तो सोच कि हम पुण्य का काम कर रहे हैं। हमारी दी हुई लाशों से बच्चे एक्सपेरिमेंट करके अपना भविष्य उज्जवल करेंगे, डॉक्टर बनेंगे। ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले लोगों से ज्यादा पैसे निकालने के लिए बदनाम है। मगर देखो ना, वो लोग कितने रिस्क पर एनाटॉमी की क्लास पढ़ाते हैं। दोनों बातें करते करते हॉस्पिटल पहुंच गए थे। अपनी कार से लाश को निकालकर वो लोग सीधा मॉर्चरी पहुंचे। अरे डॉक्टर साहब, कहाँ हैं आप? हम लोग मॉर्चरी रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। अंकुर से बात करके डॉक्टर तुरंत मॉर्चरी में पहुंच गए। लाश कितने दिन पुरानी है? सर, बस 2 दिन ही पुरानी है। मैं तुम लोगों को मुंह मांगे पैसा देता हूँ, मगर मुझे पुरानी लाश मिलती है। कल तक इसे मरे 3 दिन हो जाएंगे। लाश सड़ने लगेगी तो बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने में घिन आती है। अगली बार ताजा लाश हो तो ही लाना। सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? कब्रिस्तान से लाश को निकाल कर लाना कोई हंसी मजाक का खेल थोड़ी ना है। पहले 2 दिन तो रिश्तेदार और परिवार के लोग आते हैं। यदि उन्हें जरा भी भनक लग गई तो हम लोग फंस जाएंगे। इसलिए ताजी लाश का इंतजाम होना थोड़ा मुश्किल है डॉक्टर साहब। यदि यह काम आसान होता तो कोई भी इसे कर लेता। सारा मामला रिस्क का ही तो है। यदि रिस्क लेकर काम कर सकते हो तो बोलो, वरना कोई बात नहीं। कहते हुए डॉक्टर उन्हें पैसे देकर मॉर्चरी से निकल जाते हैं। ये लोग तो अपने पर ही हावी हो रहे हैं। एक तो मुश्किल से लाश की व्यवस्था करो और ऊपर से इन लोगों के नखरे। अब फ्रेश लाश कहां से लाएंगे रे यार? इस बारे में ज्यादा मत सोच। अभी तो जो पेमेंट मिला है ना, उसी से पार्टी करते हैं। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर के कहने पर वो दोनों वापस कब्रिस्तान लाश का इंतजाम करने के लिए जा रहे थे। दोनों अपनी बातों में इतने मशगूल थे कि उनका ध्यान सड़क पर जरा भी नहीं था। तभी उनकी कार से टकराकर एक इंसान गिर जाता है। अबे संभाल कर यार, कैसे गाड़ी चलाता है तू? अरे चल यार, जल्दी से निकल लेते हैं, इसके पहले कि कोई हमें देख ले। जल्दी क्या है, हमारा काम तो आसान हो गया। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। फ्रेश लाश का बंदोबस्त हो गया। अब हम लोग कब्रिस्तान नहीं जाएंगे, बल्कि इसे ही उठाकर अस्पताल ले चलेंगे। मगर पुलिस वाले यदि इसे ढूंढते हुए हम तक पहुंच गए तो क्या होगा? क्योंकि कब्र में लेटे हुए व्यक्ति की तलाश नहीं होती है, मगर जिंदा व्यक्ति की तो तलाश की जाती है ना। कोई इसे ढूंढेगा जबकि तब देखी जाएगी। अभी तो डॉक्टर से मोटा पैसा लेंगे। अंकुर के बार बार मना करने के बावजूद रितेश नहीं माना और वो उस लड़की की लाश को लेकर अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टर साहब, आज आपके लिए एकदम फ्रेश माल लेकर आया हूं, मगर कीमत थोड़ी सी बढ़ी हुई चाहिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा रिस्क था। डॉक्टर उस लड़की की लाश को देखकर खुश हो जाता है और उन दोनों को पैसे ज्यादा देकर भेज देता है। ये लड़की तो अभी मरी है, इसकी बॉडी को चेक होने के लिए भेज देता हूँ। शायद शरीर के कुछ पार्ट अभी भी काम कर रहे हो तो उन्हें निकालकर तगड़ा पैसा मिल सकता है। उसने अपने असिस्टेंट को बुलाया और तुरंत उस लड़की की लाश को एमआरआई के लिए भेज दिया। मगर लाश की हालत देख एमआरआई डिपार्टमेंट से तुरंत डॉक्टर को फोन गया। सर, आपने कैसी लाश भेजी है? इस लाश में तो कोई भी पार्ट सही होने की कोई संभावना नहीं लगती। क्या बकवास कर रहे हो? अभी 2 घंटे पहले तो उस लड़की की मौत हुई है। सर, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। लाश बुरी तरह से सड़ी हुई है। आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो आप यहाँ खुद आकर के देख लीजिए। एमआरआई डिपार्टमेंट के द्वारा बुलाए जाने पर डॉक्टर तुरंत वहां पर पहुंचता है तो लाश की हालत देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि लाश पूरी तरह से सड़ी हुई थी। जगह जगह से खाल गलकर हड्डी नजर आ रही थी। इट्स इम्पॉसिबल। मैंने अभी कुछ देर पहले ही इस लाश को देखा था। ये लाश केवल 2 घंटे ही पुरानी थी। इसकी ऐसी हालत से लगता है लाश बदल गई है। मगर कैसे? ये लाश कहां से आई? इसे हॉस्पिटल के पीछे दफना दो।
आज तो बहुत नुकसान हो गया। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करता हूँ। डॉक्टर सीसीटीवी की फुटेज चेक करते हैं, मगर फुटेज पूरी तरह से ब्लर थी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर ये सब कुछ भूल चुके थे। एक दिन वो मॉर्चरी में स्टूडेंट्स की एनाटॉमी की क्लास ले रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा तो वही लड़की खड़ी थी। उसके सिर से खून बह रहा था। उसकी शक्ल देख डॉक्टर हैरान हो गया, क्योंकि ये वही थी जो उस दिन लाश उसके पास आई थी। ये कैसे हो सकता है? ये लड़की तो मर चुकी थी। कौन सी लड़की? आप किस लड़की की बात कर रहे हैं? वो खड़ी तो है वहां, वो दरवाजे पर। कहते हुए डॉक्टर ने दरवाजे की ओर इशारा किया तो अब उन्हें वहां पर सड़ी हुई लाश नजर आ रही थी। ये क्या हो रहा है? ये नामुमकिन है। सर क्या बोल रहे हैं आप? दरवाजे पर तो कोई भी नहीं है। आपको कौन नजर आ रहा है? अरे वो देखो ना। कहते हुए उन्होंने दरवाजे की ओर देखा तो अब वहां पर कोई भी नहीं था। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पूरा शरीर पसीने में भीग गया। बीपी बढ़ने के कारण डॉक्टर बेहोश हो गए। सभी उन्हें उठाकर हॉस्पिटल के कमरे में ले गए। जब उन्हें होश आया तो देर रात हो चुकी थी। पलंग के पास कुर्सी पर बैठी एक नर्स नींद में ऊँघ रही थी। डॉक्टर को प्यास लग रही थी, इसलिए वो पानी के लिए नर्स को आवाज दे रहा था। और तभी उसे उस नर्स की जगह वो लड़की नजर आने लगी। पूरे कमरे में इतनी गंदी बदबू आ रही थी मानो कोई मांस सड़ रहा हो। दरवाजे और दीवारों से खून टपक रहा था। डर की वजह से उनके गले से आवाज नहीं निकल रही थी, मगर फिर भी अपनी पूरी हिम्मत करके उन्होंने अपने हाथ में लगी हुई सलाइन को हटाया और तेजी से दरवाजे की तरफ भागने लगे। कोई है, कोई है, बचाओ बचाओ, यहाँ पर कोई है। अरे इस कमरे से मुझे कोई बाहर निकालो। कहते हुए वो तेज तेज दरवाजा पीट रहे थे। दरवाजा पीटने की आवाज सुनकर नर्स नींद से जागी और घबराकर उनके पास पहुंच गई। क्या हुआ सर? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताइए। अरे तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हें तो खुद नींद आ रही थी। अस्पताल के सीनियर डॉक्टर की देखभाल में ये कंडीशन है तो आम लोगों का क्या हाल होता होगा। तुम्हारी जगह अभी वो लड़की वो वहां थी ना। ओह माय गॉड, मुझे लग रहा है मैं पागल हो जाऊंगा। सर और कुछ नहीं है, आपको थकान के कारण दिक्कत हो रही होगी। मैं अभी आपको नींद का इंजेक्शन लगा देती हूँ। मुझे कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना है। मुझे इस कमरे से बाहर निकालो। कहते हुए वो दोबारा दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, मगर दरवाजा लॉक था। पूरे कमरे में सफेद धुआं सा हो गया। उस धुएं में डॉक्टर का दम घुट रहा था। धुएं में उन्हें उस लड़की की परछाई नजर आने लगी। बस इतनी ही तकलीफ सहन नहीं कर पा रहे हो? मुझे तो तुमने चंद पैसों के लिए जिंदा ही मृत घोषित कर दिया था और बेहोशी में ही मेरे शरीर का पोस्टमार्टम कर जरूरी अंग निकाल कर उसका सौदा कर दिया। अब तुझे पता चलेगा जब तेरे शरीर का पोस्टमार्टम होगा। कहते हुए उस लड़की ने डॉक्टर के पूरे शरीर के चिथड़े उड़ा दिए। अगली सुबह डॉक्टर की लाश की हालत देख सभी लोग हैरान थे और वो नर्स आज तक सदमे में है। वो पागल खाने में आज भी बड़बड़ाती रहती है। प्लीज मेरा पोस्टमार्टम मत करना मेरा पोस्टमार्टम।